भैया जी पूछेंगे, मैं आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जिला मंत्री चंदूलाल चंद्राकर जी मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के युवा ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष मयंक यादव जी मौजूद हैं और कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष संतोष बघेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र दुबे जी मौजूद हैं। तो आज का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन आज के सिलसिले में सबसे पहले जात पात की बात होगी। वही जात पात जिसके खिलाफ साजिशें किया जाता है, एक दूसरे के जेहन में बीज बोया जाता है। आज मैं भली भांति कह सकता हूं कि देश में भी जो आरक्षित है वो पहले के आरक्षण के मुकाबले आर्थिक स्थितियों में होता था, लेकिन उस आरक्षण के विषय पे हम बात करेंगे। आज मेडिसिन लाइन में भी 27% ओबीसी को दर्जा दिया गया और ईडब्ल्यूएस को 10% का दर्जा दिया गया। तो आज आरक्षण पे बात होगी, लेकिन आज वही आरक्षण पे बात होगी जिसके हर जीवन में सामान्यता की बात होती है, समन्वय की बात होती है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री चंदूलाल चंद्राकर जी के पास जाते हैं। जिस तरीके से देश में लगातार आरक्षण पर बात टिकी हुई है, मेडिसिन लाइन में भी 27% ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को 10% दिया जा रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले सभी लोगों को प्रणाम, आपको भी प्रणाम। आरक्षण एक व्यवस्था थी। जब देश आज़ाद हुआ तो असमानता थी। दलित पिछड़े समाज के लोग काफ़ी पीछे थे। आरक्षण 10 वर्ष के लिए बनाया गया था कि 10 वर्ष में दलित पिछड़े समाज के लोगों का उद्धार हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने न तो दलितों का भला किया, न तो पिछड़ों का भला किया, गुमराह किया। पिछड़ों को तो आरक्षण ही नहीं मिला था। ये तो बीपी सिंह आए हैं तो आरक्षण लागू किए पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। तो ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने किसी भी समाज का भला नहीं किया, जिसके कारण आज आरक्षण आवश्यकता हो गई। और पिछड़े समाज को आगे ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 27% जो आरक्षण दिया, उन्होंने ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। पिछड़े समाज के लोगों को आगे ले जाने के लिए जो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन लोगों ने सिर्फ दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए नाम पे राजनीति किया, लेकिन इनके विकास के बारे में, इनके उत्थान के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं कांग्रेस के पास चलता हूँ जी। बिल्कुल, जिस तरीके की आरक्षण की बात छिड़ी है तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसा कि अभी हमारे साथी चंदूलाल चंद्राकर जी ने कहा कि आरक्षण कांग्रेस ने नहीं दिया, मैं इनकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है कि वो कैपिंग है। ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो कैपिंग न चाहते हुए भी वो कैपिंग दलितों को और पिछड़ों को मिलती रही थी। ये बात कहना कि दलितों और पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिला, ये बात सरासर गलत है। और एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते सिर्फ मौखिक रूप से ये बात किसी मंच से बोल देना कि आरक्षण नहीं मिला था, इस बात में कतई दम नहीं है। आरक्षण शुरू से मिल रहा है और आरक्षण दलितों को और पिछड़ों को का जितना उत्थान कांग्रेस पार्टी ने किया, दलित और पिछड़े विगत 7 सालों में जितना पीछे गए हैं, कांग्रेस पार्टी के ही राज्य में वो सब आगे गए थे। और दलित से बाबू जगजीवन राम थे, और उसके बाद दलित राष्ट्रपति बने, दलित प्रधानमंत्री बने। देश में सारी व्यवस्था कांग्रेस ने दी। कांग्रेस ने दलितों का जो सम्मान किया, इस बात का आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने आगे करके उसको मुखिया बनाया और कहा कि आपको सीएम बनाया जाएगा, सीएम प्रोजेक्ट किया, और बाद में योगी आदित्यनाथ को बनाया गया जो कि क्षत्रिय। कौन से पिछड़े वर्ग के किस सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है? इनसे ये पूछा जाना चाहिए। चलिए, मैं बिल्कुल जिस तरीके से आरक्षण की बात छिड़ी है तो हम बिल्कुल स्वार्थ पे जाना चाहते हैं। जिस तरीके से हर पार्टी की कवायद तेज होती है कि मेरी पार्टी जात पात का निशाना नहीं करती है, लेकिन जिस तरीके से आरक्षित और अनारक्षित के विषय पर हम टिप्पणी कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ समाजवादी से जिलाध्यक्ष युवा ब्रिगेड के मयंक यादव जी मौजूद हैं। जी, सबसे पहले आज आपके इस चैनल पे
समाजवादी पार्टी की तरफ से हमें बुलाया गया। आप सबको धन्यवाद। सभी को मैं प्रणाम करता हूं खमरिया के इस पावन धरती पर। साथियों, इस देश और इस प्रदेश में जो सरकार चल रही है और उसकी क्या व्यवस्था है, ये दोनों बातें आप सबके बीच आप सब देख रहे हैं। लगातार 2014 से देख रहे हैं और अभी 8 साल का समय हो चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस समाज में गए, उस समाज के एक नेता को खड़ा करके कहा कि इस समाज के चेहरे को मैं मुख्यमंत्री बनाने का काम करूंगा। ये मौर्य में गए, पटेल में गए, पासी समाज में गए, एससी समाज में गए, ये जिस भी समाज में गए उस चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा। लेकिन अंतिम दौर में सामंतवादी विचारधारा, सामंतवादी सोच के लोगों को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। और जिस हिसाब से उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, वो न तो प्रदेश चला पा रहे हैं और न एक जिला चला पा रहे हैं। आप देख लीजिए, अभी 5 दिन पहले की बात है, लखनऊ में एक मौर्य समाज की बेटी अपनी हक मांगने के लिए गई थी। शिक्षा मित्र का मामला था, वो धरना दे रहे थे, उसका हाथ तोड़ के गिरा दिया गया। और उस महिला का न तो अस्पताल में सीनियर अधिकारी द्वारा दबाव था, उस महिला का न इलाज हो रहा था, न कुछ हो रहा था। लेकिन उसी समय समाजवादी पार्टी के एमएलसी राजपाल कश्यप जी मौके पर उनको जानकारी मिले गए, उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराकर समाजवादी पार्टी ने पूरी उसकी मदद की। अरे एक मौर्य समाज का मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, क्या उनकी बोलती बंद हो गई? चुनाव में तो कहते थे मौर्य समाज हमारे साथ है। क्या वो मौर्य की बेटी नहीं थी? वो गरीब थी, वो अपना हक मांगने के लिए गए थे, इसलिए उसका हाथ तोड़ दिया गया। और महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं थे उस समय, पुरुष सिपाही थे और पुरुष ने ही डंडे मार के हाथ तोड़ दिया। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, आप सब देख सकते हैं। चलिए, बात मुख्यमंत्री की होगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री एक जनपद को नहीं चला पा रहे, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए भाई साहब, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बंधु ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक जात के लोगों को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया। मित्र को बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ एक जात को खड़ा किया, बाकी पिछड़ी सभी जातियों को अनादर किया है। मैं इसके प्रमाण दे सकता हूं आपको। ये सिर्फ ओनली मोर फाट, चाहे वो पुलिस की भर्ती रही हो, चाहे वो एसडीएम की भर्ती रही हो, आप उठा के देख लीजिए। उत्थान किसी ने किया? तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया। ये भी पच नहीं रहा है लोगों को, ये पच नहीं रहा है। अन्य तमाम जितनी भी जातियां पिछड़े वर्ग के लोगों की है, सबके बारे में कोई सोचता है तो भारतीय जनता पार्टी सोचती है। चाहे वो कुम्हार जात का हो, चाहे वो नाई समाज का हो, चाहे किसी भी जात का रहा हो, सिर्फ सोचती है उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी सोचती है। समाजवादी पार्टी को कहने में शर्म आनी चाहिए कि इनके कार्यकाल रहे अखिलेश सिंह यादव मुख्यमंत्री 5 साल। ये 5 साल के कार्यकाल में आप लोगों ने देखा होगा, हमारे यहाँ काफी भाई बंधु हुए देखे होंगे कि इन्होंने कार्यों में भी छेड़छाड़ किया और कार्यों में भी भेदभाव किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी भेदभाव नहीं किया है। परिवारवाद पे आते हैं जी, बिल्कुल कहीं भी भेदभाव नहीं किया है। अभी इसी खमरी में आप लोगों ने देखा होगा, प्रधानमंत्री शहरी निवास योजना में कोई एक कह सकता है क्या कि मैं मुसलमान था, मैं हिंदू था, मैं इस जात का था, मुझे नहीं मिला। सबको मिला होगा मित्र बंधु, मैं सत्य बोल रहा हूँ, पूछ लीजिए किसी से। चलिए, मैं परिवारवाद पे आता हूँ कि एक ही परिवार से एक ही बार मुख्यमंत्री क्यों हुआ था? देखिए, नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए और जनता का विश्वास एक चेहरे पे होना चाहिए। और रही बात मौर्य समाज के नेता मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, अगर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना के वोट लिया गया तो उनको उप मुख्यमंत्री क्यों दिया गया? आपके बगल के जिले में अनुप्रिया पटेल जी हैं, अगर वो सही थी तो उनको हटाया क्यों गया? 19 में चुनाव आ गया है, उत्तर प्रदेश का 5 महीने बाद चुनाव है, आज से 246 दिन चुनाव के लिए बचे हुए हैं। आप गिनती कर लो, अगर वो गलत थी तो उनको हटाया क्यों गया? चुनाव के समय उनको लालच दिया गया पटेल समाज का वोट लेने के लिए, उनको बनाया क्यों गया? अब बनाया गया तो उनके सम्मान को कैबिनेट में क्यों नहीं रखा गया? राजमंत्री क्यों बनाया गया? और रही बात परिवारवाद की, तो परिवारवाद की लड़ाई आज की नहीं है और माननीय जी ने काम किया है। आप काम पे हमसे बात कर लीजिए। जिस रोड से आप गुजर के आए हैं माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाई है। भदोही से मिर्जापुर फोर लेन अखिलेश यादव जी ने बनवाई है। आज भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी आए थे, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने जिस रोपवे का उद्घाटन किया है मिर्जापुर में पहाड़ी पे, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने 2017 में बनवा के उसका उद्घाटन कर दिया था। आज वो उसका उद्घाटन कर रहे हैं। मिर्जापुर में सोलर पैनल ऊपर मारा था, माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था। चलिए, हम वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र दुबे जी के पास जाते हैं। जिस तरीके की आरक्षण की बात छिड़ी है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरक्षण हमारे भारतवर्ष इस लोकतंत्र में यह व्यवस्था बनाई गई थी जो निचले दबे कुचले लोग हों, उनके उत्थान, उनका विकास हो। लेकिन वह आरक्षण एक अभिशाप ऐसा बनता जा रहा है कि मात्र कुछ नाम चिन्ह जात के लोग ही उस आरक्षण का लाभ लेते आ रहे हैं।
तो कम से कम आरक्षण की व्यवस्था उस आर्थिक आधार पे वास्तव में जो कमज़ोर हो, जिनको उस आरक्षण का लाभ ना मिला हो, तो ऐसे लोगों को आरक्षण दिया जाए तो शायद समाज का और देश का हमारे विकास हो सकता है। व्यक्ति विशेष, आप यादव बिरादरी के हैं तो पहले आप ओबीसी का, एसटी हैं तो हरिजन का, तो और भी बिरादरियाँ आती हैं जिनको आरक्षण की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन कुछ लोग ही अगर सत्ता के बैठे शीर्ष नेता अपने जाति, जैसा कि अभी हमारे समाजवादी पार्टी के सामाजिक विश्लेषण के तौर पे 2000 अभी अनिल यादव जी लोकसभा के आयोग अध्यक्ष बनाए गए थे। हमारा पूछना ही है कि यदि 84 एसडीएम हुए तो 54 यादव बिरादरी के ही अनिल यादव जी लोकसभा के अध्यक्ष वही रख सकते थे और ओबीसी बिरादरी में लोग नहीं आते थे। तो इसलिए आरक्षण की प्रक्रिया में सभी धर्म, सभी जात के लोगों को उनके आधार पर आरक्षण मिले तो काफ़ी जो है समाज के लिए हितकारी हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। चलिए, जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र दुबे जी ने बताया कि आरक्षण की जो भी मांगे हों वो आर्थिक स्थिति पे होनी चाहिए, लेकिन आज भी मैं ये खुले मंच से कह सकता हूँ कि सत्ता का लोभ, सत्ता का स्वार्थ आज भी देश को खा रहा है, आज भी देश को पीछे कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष संतोष बघेल जी हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही, मेडिसिन में 27% ओबीसी को और 10% ईडब्ल्यूएस को दिया गया, इस पे आपको क्या लगता है कि आर्थिक स्थिति होना चाहिए या तो जात पात पे होना चाहिए? देखिए, 2022 के चुनाव में जैसा अभी हमारे साथी ने बताया कि 246 दिन का शिविर शेष है। अब इस चुनाव को देखते हुए तमाम तरह के झुंझुने जनता को पकड़ाए जा रहे हैं। 27% आरक्षण, 10% आरक्षण, जबकि इसका लाभ सीधे सीधे किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब चुनाव की आचार संहिता को लगे कुछ ही दिन रह गया है। मेरे साथ में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मुखालफत कर रहे चंदूलाल चंद्राकर जी यहाँ पे पार्टी का मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि चंदूलाल चंद्राकर जी खुद जिले के एक आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इनको आज तक स्वयं ये न्याय नहीं दिला पाए। ये सफाई कर्मियों के आंदोलन के लिए आज तक धरनारत हैं। भदोही जिले में सफाई कर्मियों की भर्ती नहीं करा पाए, और जबकि ये भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन असलियत ये है कि ये स्वयं न्याय नहीं पा रहे हैं इस सरकार में। ये दूसरे को क्या कहें? चलिए, बहुत बड़ी सवाल इन्होंने की कि जिस तरीके से सफाई कर्मी की अभियान छिड़ी है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखने वाले चंदू चंद्राकर जी को ही न्याय अभी तक नहीं मिला इस सरकार में। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कांग्रेस भाई